कितना फर्क है इस सुबह में। मेरे घर में भी आज यूं ही परिंदे आए होंगे और आके भूखे लौट गए होंगे। कहने को तो परिंदे यहाँ भी आए हैं, पर आज मेरे पास इतना इख्तियार ही नहीं कि उनको चंद दाने उठा कर दे सकूं। कितनी अच्छी थी हमारी जिंदगी। अम्मी के छोटे से घर में भी क्या सुकून था। अल्लाह ताला, मैंने तो आपसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? क्यों मुझे उठा के मेरे घर से आप ही के घर पे पटकती है? मैं जवाब चाहती हूँ। मनहूस कब्बा, अब तक पड़ा सो रहा है तू? 2 घंटे पहले पंखा बंद करके गई थी। हाँ, तू इंसान है कि जानवर? माँ, कोई अपनी जवान औलाद के साथ ऐसे करता है? जवान औलाद भी तुम्हारे जैसे कामचोर ना हो। तू कबाड़ियों के भी ना किसी काम का नहीं है, वो भी तुझे उठा कर ना लेकर जाए। क्या करूं अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता? इसमें मेरी गलती क्या? तू पढ़ा नहीं इसलिए कि तू पढ़ना चाहता ही नहीं था। अरे किसी की मिन्नत समाजत करके अगर तुझे नौकरी पर लगवा भी दूं तो वो निकम्मा समझ के ना तुझे निकाल देते हैं। उसी पता है। कहाँ जा रहा है? अपना बिस्तर ठीक कर और अपनी चादर तय करके आना। अपने लिए चाय बनाएगा ना तो मेरे लिए भी 1 कप बनाना। तुझे कुछ एहसास भी है तेरी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ, और कोई शरई ऐब भी नहीं है, ना शराब, ना जुआ, ना औरत, बस गुस्से का तेज है। यार मोहम्मद, यार मोहम्मद, यार मोहम्मद, सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रहा हूं तुझे। माफी साहब, सुना नहीं। भैंस को हटाने की कोशिश कर रहा था ना, बेज़बान है, मानती नहीं है। जब मैंने तुझे अपने फार्म हाउस से निकाल दिया है तो फिर तेरी ये भैंसें किस हिसाब में मेरे फार्म हाउस में घास चल रही हैं? साहब ये बेज़बान है ना, इसको क्या पता ये किसकी जमीन है? ये इसके लिए तो सारे पाकिस्तान की जमीन अल्लाह की है। तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जबान चलाते हुए शर्म तो कर। साहब जी, मैं जबान नहीं चला रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये कोई गांव गोठों की जिम्मेदारी तो है नहीं, ये तो शहर है। इधर किसी जागीरदार की कौन बातें सुनता है? अच्छा, ये शहर है। जागीरदार जागीरदार होता है। जागीर चाहे शहर की हो या गांव की हो, और एक जागीरदार को अपनी जमीन की हिफाजत करनी आती है, और तेरे जैसे लोगों का मुंह बंद करना भी। हाँ, तो
मामूली से ही गुस्से का तेज होगा ना। आप ये भी तो देखें अमीर कितना है वो। कहते हैं कि बड़े छोटे की तमीज नहीं रखता जब गुस्से में होता है तो बड़े भी तो अक्सर छोटों का लिहाज नहीं करते। आप खुद देखें कितनी ज्यादती कर जाते हैं। अच्छा साहब, माफी चाहता हूँ, आगे से ख्याल रखूंगा। और अगर मैं माफ ना करूं तो जो तुझे करना है तू कर ले, मैं अब इधर किसी की बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैं फौरन आ गई। ये बताएं किसका रिश्ता करवाना है? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कदर है, मेरी बहू की छोटी बहन, इसके रिश्ते के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो ये यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, कुछ दिन पहले इनकी माँ फौत हो गई तो खैर से ये हमारे घर आ गई। और अब जवान लड़की थी, कहाँ रहती, तो बहन के सर पे आ पड़ी। और तुम्हें तो पता है मेरा बेटा कितना जोरू का गुलाम है। तो भाई जल्द से जल्द तुम्हारी बहुत मेहरबानी, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो। हाय अल्लाह आपा, इतना अच्छा लड़का था, इतना अमीर, बस उसकी एक ही डिमांड थी कि लड़की के आगे पीछे कोई ना हो और उसके मुंह में जबान ना हो। बस आज ही बात ठहरी है उस लड़के की। चलो कोई बात नहीं, कोई और बता दो। लेकिन हाँ ये देख लेना कि जो भी लड़का हो ना, बस 2 जोड़ों में से यहाँ से आके ले जाए। अरे भाई, मैं अपने बच्चे के कंधों पे ना इतना बोझ नहीं डालना चाहती। चले आपा, आप बेफिक्र रहे, आपको देख के बताती हूँ कोई फौरन अच्छा सा रिश्ता। हो गई दाल तैयार? जी। क्या हुआ, रो क्यों रही? हमें याद आ रही है। सबके को आजमाइशें थोड़ी देर के लिए होती हैं। बाहर जो हमीदा आंटी बैठी हुई है ना, ये बहुत अच्छे रिश्ते बताती हैं। देखना तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता ले आएंगी और तुम अपने घर की हो जाओगी। हमारा अपना घर भी कितना अच्छा था अभी, हमारा पड़ोस इतना अच्छा था, मैं वहां इतना आराम से रहती। आप पता नहीं मुझे यहाँ क्यों ले आए, किसी और के घर में अच्छा नहीं लगता। अकेली कुंवारी लड़की नहीं रह सकती, और शारद भी वो घर बेचकर कोई कारोबार करना चाह रही है। तुम तो जानती हो ना, खाली तनख्वाह में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। हाय काश अब्बा मकान की जगह कुछ और भी छोड़कर गए होते, या फिर अम्मा ने मेरी किसी बड़े घर में शादी की होती। आपने इतना अच्छा घर किया, आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छा शौहर है, इतना ख्याल रखता है, और फिर एक बेटा है। इंसान को क्या चाहिए होता है? जरूरत की चीजें हैं, ऐश की नहीं। आपके पास एसी वाला कमरा है, और इतना बड़ा फ्रिज जिसमें ठंडा पानी पीते हैं हम रोज। अच्छी गाड़ी भी तो है, और वो महंगा जोड़ा, यही तो दुख है। जोड़ा है, जोड़े नहीं। कमरा है, कमरे नहीं। गाड़ी है, गाड़ियां नहीं। और जहां ये सब एक ही हो ना, जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता है यार यहाँ पे मैं और क्या होता है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मियाँ, खैर तो है? अब खैर हो भी कैसे सकती है, तुम्हारा और खैर का उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। बताओ क्या कपाड़ा करके आए हो? आप जानते हैं ना, मैं फार्म हाउस गया हुआ था। वो क्या नाम है वहां पे मुंशी जो होता है, फकीर मोहम्मद, उसके बेटे से बहस हो गई, गुस्सा आ गया और फिर क्या था, गोली चल गई। क्या मार दिया? मुबारक हो, मुबारक। लड़की वालों ने हाँ कर दिया। मिठाई खाओ, चलो जल्दी से। ओ यार लाश कहाँ है भाई? मुझे क्या पता, इमरान भी वहीं पड़ी होगी। अजीब घटिया इंसान ने मुझे गुस्सा दिला दिया, गोली चल गई। अब क्या हुआ है? तो मुझे तुम्हारा भाई बंदा मार के आया है। हाँ?
मैंने कहा था ना कि अपने पास पिस्तौल मत रखा करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है इस घर में। नहीं नहीं, बंदा नहीं मारा। मेरी भैंस को मार दिया। मेरी प्यारी भैंस रानी। मार दिया, गोली मार दी रानी। उसकी भैंस को मारा है? तो यार पहले बताना था ना यार, मेरा तो दम ही निकल गया। देखो आज से तुम पिस्तौल नहीं रखोगे, पता नहीं कल को बंदा खड़का के आ जाओ। अच्छा ठीक है ना, दफा करो इस बात को, उसके घर वालों को कीमत अदा कर देना। मैं खुशी की खबर लेके आई हूँ, मेरे भाई की बात पक्की हो गई है, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। कौन सी लड़की? दिखाई थी मैंने तुम्हें तस्वीर, तुमने कहा था बहुत खूबसूरत है और तुम्हें बहुत अच्छी लगी है। हाँ दिखाई तो थी, मगर याद नहीं आ रही मुझे। अच्छा चलो फिर से दिखा देती हूँ। नहीं रहने दें, उनसे कहें मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। अच्छा मैं करती हूँ बात। इमरान भाई, वो फकीर मोहम्मद के घर पैसे भिजवा दीजिएगा। 2 भैंसों के पैसे भिजवाते हैं, बल्कि 2 नहीं 4 के करते हैं। हाँ गुस्सा चढ़ गया मुझे। हेलो जी खालदा, अस्सलाम वालेकुम। खालदा बासे दुरिया से मिलना चाहता है। सब तमाशों की जरूरत क्या है? फिर से वही लोगों के सामने तैयार हो के बैठो, वही सारी रिजेक्शन सुनने के लिए। कदर, यही दस्तूर दुनिया है। आप शायद भूल रही हैं कि जिन लड़कियों के आगे पीछे और देने दिलाने वाला कोई नहीं होता ना, उनसे कोई शादी करना नहीं चाहता। उनसे नहीं हुई इसलिए कि वो तुम्हारे लिए नहीं थे, और वो वैसे भी बहुत अजीब से रिश्ते थे। लेकिन इस बार मेरा दिल कहता है कि बात बन जाएगी। देखिए बहन, मैं लगी लिपटी तो बात करती नहीं हूँ। सीधी सी बात है, हम सफ़ेद पोश लोग हैं और हमारा एक ही कमाने वाला है, और उसकी तनख्वाह से आप बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो भाई जहेज वहेज तो मैं नहीं दे पाऊंगी। हमीदा ने बता दिया था, हमें जहेज की ज़रूरत भी नहीं है। आप भले अपनी बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा भाई, वरना आजकल इस नफसा नफसी के दौर में तो लोगों का बस नहीं चलता, लड़की वालों की खाल उतार के उसके जूते बनवा लें। लड़के का रियल एस्टेट का काम है, तुम बहुत खुश रहोगी। मुझे नहीं करनी शादी, मेरा दिल नहीं मानता शादी का। तो फिर क्या मानता है तुम्हारा दिल? क्या चाहता है कि इस दर पर पड़ी रहो, टुकड़ों पे पलो शारिक के, और मेरी सास तुम्हारे निवालेगी नहीं? देखो कदर, हमारे जैसे हालात से गुजरने वाली औरतों के लिए शादी ही रेस्क्यू होती है, छत होती है। शौहर के कमाए हुए चंद रुपए बहुत बड़ी मिल्कियत होते हैं। मैं जानती हूँ माँ बाप के अलावा आप सब पे बोझ ही होते हैं, लेकिन आप ही ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहीं नौकरी कर लूं, अपना बोझ खुद उठा लूं। वैसे भी खुद के पैसे पे तो ज्यादा मिल्कियत होती है ना। बातें की तैयारी हो गई, लड़की बुलाओ। हाँ हाँ अभी बुलवाती हूँ। रुमाना, रुमाना बहन को ले आओ बेटा। लो देखो आ गई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। चाय दो सबको। शुक्रिया। बैठो। अम्मा वो अच्छी शादी की तारीख
बेटा क्या करती हो? सर आप कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं कुछ नहीं, मुझसे ऑर्डर ले लो। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मैम। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मिलने का तो आपने कहा था। बस देखना था एक बार, देख लिया। मुनासिब हो। थैंक यू। मैं चलता हूँ, मुझे और भी काफी काम है। जी? खुद चली जाओगी या ड्रॉप करवाना है? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। गुड। बोलो, इस वक्त क्या मुसीबत आन पड़ी कि फोन किया है? तुम भी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। एक जिम्मेदारी थी तुम्हारी। ईमेल मुझे भेजो, मैं खुद उन्हें रिप्लाई करता हूं। भेजो मुझे। तुम सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह लेते हो, काम टकेगा नहीं करते तुम। भेजो अभी। कामचोर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो बेटा। हमारे दिला भाई कहाँ हैं? मिलवाएं हमें। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक मिनट जरा। वासे, वासे बेटा,
ये दुरिया की फ्रेंड्स हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा, ये ज़ैनब है, ये शहजीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ ना बच्चों, दुरिया से मिलो। हाँ, लाओ बेटा। अम्मी लाए, मैं चुप रहो तुम। लाओ बेटा। खुश रहो, मुबारक हो। आप लोग रस्म शुरू करें। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है अंगूठी का। ये क्या बात हुई? मंगनी पे अंगूठियां ही तो पहनाते हैं। इन्होंने तो मेरे शारिक को भी अंगूठी नहीं पहनाई थी। ये अच्छा है, जो चीज देनी ना हो ना, कह दो हमारे यहाँ रवाज ही नहीं। मेरा ख्याल है रस्म कर लेते हैं। शुरू करें। वो लेकिन वासे को तो बुला लें। वासे, वासे आके अंगूठी पहनाओ। आप ही पहना दें। वासे, वासे, मंगनी तुम्हारी है ना? चलो अंगूठी पहना। मुझे झंझट से दूर रखिए, देखने नहीं, काम कर रहा हूँ मैं, जरूरी काम है मुझे। यार ये कितना रूड है। बहुत ज्यादा। वहां से सब लोग सुन रहे हैं। चलो शाबाश, इज्जत रख लो मेरी। चलो अंगूठी पहनाओ, शाबाश। चलो चलो शाबाश। क्या नहीं, उधर बैठो। ये कीमती सेट मेरी तरफ से मेरी अखलौती भाभी के लिए। अरे माशाल्लाह, देखो दुरिया, सेट तो देख कितना भारी है। हाँ, कम से कम 25 लाख का होगा। जी, और ये कुछ 20-30 जोड़े हैं। ये जो बैग है इसके अंदर कुछ और सामान वगैरह। अच्छा चलें, रस्म शुरू करें, अंगूठी पहनाते हैं। जी जी, आप बिस्मिल्लाह करें जी। ऐसे कैसे दूल्हा भाई? आपको हम लोगों को नेक भी देना होगा। बिल्कुल। अब ये क्या मजाक है? नहीं बेटा, सालियां तो मजाक करती हैं। लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है। दूल्हा की बहन को मजाक बहुत पसंद है। ये लो। नहीं रहने दें। इट्स ओके। नहीं थैंक यू। रखो। चलो शाबाश, ले लो। चलो बस, अंगूठी पहनाओ। आप ही पहना देना, कब से कह रहा हूँ। मेरा अखलौता भाई है ना, तो बहुत लाडला है। चलो शाबाश, अंगूठी पहनाओ। तुम्हारी मंगनी है, चलो शाबाश। चले, अब आप भी पहनाए ना। जी जी। वासे बेटा, हाथ आगे करो। नहीं नहीं, आप क्यों पहना रही हैं? दुल्हन पहनाएगी। तमाशा ये, जिसने अंगूठी पहनानी है पहना दे। दुरिया बेटा,
अंगूठी पहनाओ। तुम इनकी बातों में ज्यादा देखते मत। और अंगूठियों का क्या है, बाद में एक दूसरे को पहनाते रहेंगे। ये मेरा नया मोबाइल, एक सेल्फी ले ले।